Hello bachcho, let's read this question. The question says an organic compound has the following percentage composition. Percentage composition दिया गया है कार्बन का 12.36%, हाइड्रोजन का 2.13%, ब्रोमीन 85%. Its VD यानी कि vapor density is given 94 and we have to find its molecular formula. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है calculation of empirical formula and molecular formula. Calculation of empirical formula and molecular formula. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. क्वेश्चन में गिवन है कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन विच इज 12.36% और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन विच इज 2.13% and bromine का percentage composition given है which is 85% और given है vapor density is 94. These are the given things in the question. अब elements given है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन और इनके परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है. ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं. पहले कार्बन का 12.36%, हाइड्रोजन का है 2.13% और ब्रोमीन का दिया है 85%. अब इनके एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं. एटॉमिक मासेस, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम और ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80 ग्राम. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक मास रेशियो को. परसेंटेज बाय एटॉमिक मास रेशियो इसे हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स पे कहते हैं. परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे इनके एटॉमिक मास से. कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है 12.36 गिवन है, एटॉमिक मास है 12. इसको कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 1.03. हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 2.13% डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास व्हिच इज 1. दिस विल गिव अस 2.13. ब्रोमीन का परसेंटेज कंपोजिशन है 85, डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से और ये निकल के आएगा 1.06. सो वी हैव द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ratios for all these 3 elements. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियोज के जो है सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे. सिंपलेस्ट रेशियो, और इन तीनों रेशियोज के सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट नंबर है जो कि है 1.03, इस लोएस्ट नंबर से इन तीनों को हम डिवाइड कर देंगे. सो फॉर कार्बन इट विल बी, कार्बन के लिए हमें मिला था 1.03. 1.03 को हम डिवाइड करेंगे 1.03 से which is the lowest number. This will give us 1. For hydrogen also we'll do the same. हाइड्रोजन के लिए हमें मिला था 2.13, तो हम 2.13 को डिवाइड करेंगे 1.03 में 03 से और this will give us 2.06. इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे which will almost be equal to इसका nearest whole number which is 2. Then we have bromine. ब्रोमीन के लिए हमें परसेंटेज बाय मास रेशियो मिला था 1.06. इसको डिवाइड करेंगे 1.03 से. दिस विल गिव अस 1.02 जिसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लिख लेंगे. अब इन सिंपलेस्ट रेशियो से हम इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज C1 है, H2 है, H2 और ब्रोमीन 1 है. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब इससे हम फाइंड कर लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड कर लेते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास विल बी, कार्बन एक ही है सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस 2 into 1 क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है
और ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80. दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ये इसका सम आ जाएगा 94 ग्राम. 94 grams is the empirical formula mass of this compound. Now, हमें एक फॉर्मूला पता है. We know that molecular formula is equal to n into empirical formula. n into empirical formula. और ये n हम फाइंड कर सकते हैं. This n can be found out by dividing molecular formula mass by empirical formula mass. अगर हम molecular formula mass को empirical formula mass से डिवाइड कर दे तब हमें n मिलेगा. Molecular formula mass divided by empirical formula mass. इस फॉर्मूला से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे. अब empirical formula mass हमने फाइंड कर ली which is 94 ग्राम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी. 2 into वेपर डेंसिटी. Vapor density given a question में which is 94. So molecular mass will be 2 into 94 grams which will be 188 gram. So now we have molecular mass and empirical formula mass both. इससे हम n find कर सकते हैं क्योंकि n is equal to molecular formula mass by empirical formula mass. Molecular formula mass है 188 gram divided by empirical formula mass which is 94 ग्राम. इससे कैलकुलेट करके हमें मिल गया n का वैल्यू 2. अब इस n की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दे, लेट्स नेम इट 1, इस 1 इक्वेशन में 1 रिलेशनशिप में अगर हम n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तब हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. लेट्स राइट द रिलेशनशिप अगेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड करनी है. n की वैल्यू हमें पता है n is equal to 2 into empirical फॉर्मूला हमने निकाल लिया था. empirical फॉर्मूला is CH2Br. तो 2 into CH2Br which is the empirical formula. और इसका आ जाएगा C2H4Br2. So, the molecular formula of the compound is required. Molecular formula of the compound is C2H4Br2. This is your answer. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.